बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद निकंद की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से कि यमलोक के मार्ग में पापियों को क्या कष्ट होता है। हाँ, क्या कष्ट होता है, क्या सुख होता है, इसका वर्णन जो है नारद पुराण में आया है। तो श्री सनक जी कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद, सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन कर रहा हूँ। वह जो है पुण्यात्माओं के लिए सुखद है और पापियों के लिए बहुत ही भयानक है। हे मुनीश्वर, सनक जी कह रहे, हे मुनीश्वर, ये हे नारद, प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। ओहो, जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन हैं वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों यानी शस्त्रों से उन पर आघात करते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस मार्ग पर चलते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं, और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत जो है दुखदायक है। कहीं कांटों की बहुत बड़ी बाड़ लगी हुई है, कहीं कहीं कंदरा में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं, और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हुए हैं, तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं, सिंह बाघ गरजते रहते हैं। तो सनक जी कहे, हे नारद, इस प्रकार पापी मनुष्य भली भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पास में बंधे होते हैं, कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं। भगवान का भजन कर लो। और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती रहती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं की नाक छेद कर उसमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं, और कुछ पापी अपने नासिका के अग्रभाग द्वारा लोहे के 2 भार ढोते हैं। आहा। और कोई पापी दोनों कानों से 2 लौह भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। और किन्हीं की आंखें ढक दी जाती हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं होता है। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए यानी पश्चाताप करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। तो इसलिए इस कलिकाल में भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो इस मनुष्य के शरीर से भगवान का भजन कर लो। तो ना तो आपको यमराज ले जाएंगे, ना आप यमपुरी जाएंगे। आपको भगवान विष्णु के पार्षद लेने आएंगे और विमान पर बैठकर आपको भगवान विष्णु के सम्मुख ले जाएंगे। तो बोली श्री नारायण भगवान की जय।